हाँ जी, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वैल्यूएशन, कोर फाइनेंस रोल्स जैसे एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, एम&ए ऐसे रोल्स में अगर करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप पूरी तरीके से पूरा अटेंशन लेके पेन एंड कॉपी लेके बैठो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना है। इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूं कि आप कैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टेप बाय स्टेप तरीके से ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आने वाले समय में आप खुद को उस काबिल बना लो कि आप कंपीट कर सको विथ फुल स्किल एंड कॉन्फिडेंस एंड नॉट जस्ट बाय शेयर लक। आप जाके कंपीट कर सको फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशन जैसे कोर फाइनेंस रोल्स में। तो ये पूरा वीडियो 100% आपको डेडिकेटेड है। इस पूरे रोड मैप को डिस्कस करेंगे। फटाफट में वीडियो को शुरू करता हूं। देखो यार, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा बाबू कि आपका ड्रीम रोल क्या है ना? आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना चाहते हो? आप क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो? आप क्या एम&ए एनालिस्ट बनना चाहते हो? समझ रहे हो? आप क्या स्ट्रैटेजी में जाना चाहते हो? जो भी आप क्या टैक्स में जाना चाहते हो, ऑडिट में जाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, अकाउंटेंट बनना है, जो करना है वो रोल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दैट हैज टू बी योर ड्रीम रोल। सर मेरे को पता है कि ड्रीम रोल क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं आगे, ये याद रखना, जो भी ड्रीम रोल आपने सोचा है ना, मैं इसको मल्टीपल टाइम्स रेफर करूंगा ना। प्रेफरेबली इट हैज टू बी इन अ फाइनेंस, क्योंकि आप बैठ के देख रहे हो अगर तो फाइनेंस के लिए ही देख रहे हो, सिंपल सी बात है। बट क्या कारण है कि मेजॉरिटी पीपल फेल टू मेक अ करियर इन कोर फाइनेंस? मतलब क्या होता है ना, 100 लोग स्टार्ट करेंगे, 100 लोग 1000 सोचेंगे, ठीक है, 100 करेंगे और 5 बनेंगे। समझना, 5 6 7 बनेंगे। अगेन नॉट अ परफेक्ट फिगर बट यस। 1000 लोग ने, आज मैं किसी से भी पूछ लू ना क्या करना है तो सर फाइनेंस में करियर बनाना है। सर सोच लिया ना फाइनेंस में करियर? मैंने सोच लिया सर, पूरी तरीके से सोच लिया, 100% मैंने सोच लिया। हाँ, अब आगे क्या करना है वो नहीं पता सर। कैसे करेगा, कैसे बनाएगा सर? देखूंगा, पहले डिग्री कंप्लीट हो जाए कॉलेज की, उसके बाद समझते हैं। तो मतलब फिर जीवन समझेगा बेटा, तेरे को ध्यान रखना तो ये चीज, ठीक है। जो 100 लोग एक्शंस ले रहे हैं उन 1000 में से, वो एक्शंस गलत ले रहे हैं। समझ लो, गलत डायरेक्शन में एक्शंस ले रहे हैं, एक्शंस लेने से डर रहे हैं। कोई रोड मैप नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है उनके पास। उन्हें यह लगता है कि जैसे उन्होंने कन्वेंशनल स्टडीज करी हैं, अगर वो वैसे ही ये भी पढ़ेंगे आगे तो आपको फाइनेंस रोल मिल जाएगा। मुगालते में ही मत रहना बिल्कुल भी। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर ड्रीम रोल? देखो क्या होता है पता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो कन्वेंशनल रोल्स करते हो वो खराब है, कि अकाउंटिंग खराब है जी, टैक्स खराब है, नहीं नहीं सबको फाइनेंस, अरे सब कैसे फाइनेंस करेंगे? इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट पता है आप कॉम्प्रोमाइज कब कर जाओगे आपके ड्रीम रोल से? क्योंकि देख, तेरा जो ड्रीम रोल है ना वो यहां पर खड़ा है। मैं आपसे इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं संडे आके। ड्रीम रोल आपका यहां पर खड़ा है, आप यहां पर खड़े हो। ये जो जर्नी है ना, ये वाली, ये जर्नी भाई इजी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नॉट एन इजी जर्नी। बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी अलग अलग लेवल पे। यहां पर क्या होता है देख समझ। सर मैं पूरी तरीके से मोटिवेटेड हूं ना, आप क्यों मना कर रहे हो मेरे को प्रोग्राम ज्वाइन करने से? मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तेरा करियर बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू वीड यू आउट इफ यू आर नॉट फिट फॉर द प्रोग्राम, बिकॉज ये लाइव प्रोग्राम है। यहां पर मेरे को आपका डेडिकेशन चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3.5 months। सर ये लोग कोर फाइनेंस रोल्स जो सोचते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके फिर क्यों अकाउंटेंट बनना पड़ता है लोगों को? क्यों फिर टैक्स? वही बोला, खराब नहीं है, बट बिना मर्जी के काम करना पड़ रहा है। जो चाहता हूं वो नहीं करना पड़ रहा है। मेरी इच्छा है मैं कैपिटल मार्केट्स में काम करूंगा, मेरे को नहीं करने को मिल रहा है। वो इसीलिए नहीं करने को मिल रहा है क्योंकि आप में गलत मोटिवेशन था। मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं भाई। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, राइट? इट इज लाइक हाई ऑफ एन अल्कोहल। आपने रात को पिया, सुबह सब खत्म।
फुस, या आप बाहर से लेते हो, संदीप महेश्वरी के वीडियो देख लिए, ये देख लिए, वो देख लिए। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन कि नहीं सर मुझे करना है, अब उसके पीछे के फैक्टर समझो। अगर आपका जवाब है कि मुझे करना है तो आप यहां बैठ के कंटिन्यू करो। लेकिन अगर जो मैंने पिछले 5 मिनट में आपको तपा दिया, आप उसके कारण आगे बढ़ना चाह रहे हो कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, सुनने में क्या मजा आ रहा है बाबू, एकदम नहीं। ठीक है, अजमेर वाली मौसी जी है, उनका बेटा देखो उसने तो करा था भैया, उसने सीएफए कर लिया था, आज देखो 12 लाख 15 लाख में खेल रहा है, नया मकान ठोक दिया, कोठी बना लिया अजमेर में। डोंट डू दैट। है ना, मेरा दोस्त का भाई सीएफए कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है सर, बहुत माल छाप रहा है दुबई में। डोंट डू दैट। ये आपको कभी ना कभी प्रिपरेशन में नीचे गिरा देगा। जब तक यहां से आवाज नहीं आए ना, डोंट डू दैट, मत करना वो चीज। ठीक है, क्या आपको भी कन्वेंशनल जॉब रोल्स चाहिए क्या? टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग खराब नहीं है सर। फिर अरे मुंह नहीं बना रहा हूं, खराब नहीं है। लोगों ने करोड़ों रुपया छापा इन प्रोफाइल्स में। जब वो सक्सेसफुल हो जाता, आप किसी भी फील्ड में इफ यू आर डूइंग वेल, द मनी विल फॉलो ब्रो, दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म, सबसे सिंपल मैकेनिज्म है ये। ठीक है, तो डू यू ऑल्सो वांट कन्वेंशनल जॉब रोल्स? नहीं ना। इफ नॉट, तो आपको फर्क समझना पड़ेगा रेज्यूम और प्रोफाइल में। रेज्यूम क्या है पता है? रेज्यूम है ना, कागज का एक टुकड़ा है A4 साइज का, आप सीख लेते हो कैसे बनाना है। ठीक है, वो बना के आप सामने वाले को भेज रहे हो कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, समझना है ना, और मैंने क्या क्या कोर्स करे हैं। आपको लगता है इससे कुछ होगा? वो है ना, ऐसे कागज होते हैं ना जो एचआर को बोलते हैं अरे जरा थोड़ा रेज्यूम का बंडल ला के देना, तो बोले क्या काम है सर आपको, तो बोले अरे वो भेल लाए थे ना, सबको बांट देंगे, भेल खाएंगे, समोसे कचौरी खाएंगे। हमारे तो समोसे कचौरी पोही चलता है इंदौर, वो खाएंगे, समझ नहीं आता। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। आप चाहते हो क्या कि आपके रेज्यूम में आदमी समोसे कचौरी भेल खाए? नहीं ना, क्योंकि 99.9% रेज्यूम्स रिजेक्ट होता है। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रेज्यूम है। मैं बात कर रहा हूं प्रोफाइल की। राइट, जब मैं बोल रहा हूं कि आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा ना, तो प्रोफाइल एक स्टेप आगे की चीज होती है रेज्यूम से। इट इज अ हॉलिस्टिक पर्सनालिटी। समझ रहे हो, आपको आपकी एक पर्सनल ब्रांड बनानी पड़ेगी गुरु। समझ रहे हो, आपको आपका लिंक्डइन प्रेजेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से, जो आपका माइंडसेट है, इकोनॉमी को लेके जो माइंडसेट है, बिजनेस इवैल्यूएशन को लेके जो माइंडसेट है, ठीक है, वैल्यूएशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब तो हैं ही। ठीक है, आपको बहुत पॉलिश होना पड़ेगा। आप ये जैसे आके इधर अरे तू रे रे भिया ओ ए वाइट शर्ट, ऐसे बात नहीं कर सकते। समझ लो, और बात करने की बात भी नहीं है। इफ यू आर टू पॉलिश्ड, इफ यू आर टू इंट्रोवर्ट, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि 3 दिन का प्रोग्राम है, 4 दिन का कोर्स है, 4 दिन का वर्कशॉप कर लो आप इन्वेस्टमेंट। अरे कैसे बनेगा भाई, कैसे सीखेगा वैल्यूएशन 5 दिन के वर्कशॉप? सिंपल सी बात। तो व्हाट शुड बी योर करियर रोड मैप टू करियर इन आईबी वैल्यूएशन? सर मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं इसके अंदर? देख यार, इसके लिए ना अपन ने 3 स्टेप मॉडल समझा है। मैंने पिछले 4 सालों में 20-22 हजार स्टूडेंट्स से बात करी है, शायद ज्यादा ही करी होगी। और राइट, एंड मैंने उन सब से बात करके ये समझा, एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें समझी कि यार ये 3 चीजें अगर कोई कर लेना, तो वो जो पोजीशन पे चाहे उस पोजीशन पे जा सकता, जो भी पोजीशन पे चाहे। मैं बहुत ब्रॉडर लेवल पे बोल रहा हूँ। सर क्या मैं बीकॉम करा हुआ हूं, क्या मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता हूं? बिल्कुल। सर मैं सीएफए लेवल 2 हूं, क्या मैं वैल्यूएशन एनालिस्ट बन सकता हूं? बिल्कुल। सर मैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं अंदर फाइनेंस में एंट्री ले सकता हूं वैल्यूएशन आईबी में? बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं तू नॉन फाइनेंस है ना, तू मतलब तू फाइनेंस से है, तू हिस्ट्री से, तू एस्ट्रोनॉट भी बन सकता है, नासा में भी जा सकता है। ये 3 स्टेप का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द की स्किल्स। स्किल्स माने सर योर एबिलिटी टू डू समथिंग विथ एक्सपर्टीज, है ना। इट इज लाइक स्किलफुलनेस, एक्सपर्टीज, इस तरीके की चीज।
क्या स्किल्स हैं, मैंने आपके लिए कुछ आइडेंटिफाई करी है जो 4 की स्किल्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट लेवल पे आपको अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। दैट इज वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग। ये 4 की स्किल्स हैं जिन पे आपको पूरा ग्रिप बनाना है। अपन इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं आगे, डोंट वरी। सेकेंड इज अनलर्न प्लस लर्न। समझना यहां पर क्या है ना, लर्निंग जो है वो अनलर्निंग से शुरू होगी। प्लीज, मैं आपको पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमने अभी तक क्या करा सर, हम किताब पढ़े, जाके एग्जाम दिए, पास हुए, डिग्री मिली, अगले साल एग्जाम दिए, पास हुए, किताब पढ़ी, एग्जाम दिए, पास हुए, डिग्री मिली, नेक्स्ट ईयर पढ़े, एग्जाम दिए, पास हुए, डिग्री मिली, नेक्स्ट। ये सब कर क्या कर लिया, यहीं बैठे हो ना संडे को, देख रहे हो ना मेरे को पिछले 10 मिनट से बैठ के, यही कर रहे हो और क्या कर रहे हो बताओ आप। तो सर मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, आप जो टैक्स में पढ़ते हो, लॉ में जो पढ़ते हो वही इंप्लीमेंट होता है। आपने अगर मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा और उसमें लिखा है कि आप टू व्हीलर से अगर रेड लाइट जंप कर दोगे तो 500 रुपए का चालान है, ठीक है, कार से जंप कर दोगे तो 3000 रुपए का चालान है, से फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है। आपने अगर जंप करा तो क्या एक्चुअल में 3000 और 500 का चालान बनेगा लॉफुली? एब्सोल्युटली। लेकिन फाइनेंस में ऐसा नहीं होता। फाइनेंस में बच्चा पढ़ता रह जाता है कि रिस्क फ्री रेट मतलब 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, और जब वो मार्केट में उतरता है तो वहां रिस्क फ्री रेट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है ही नहीं। फाइनेंस में बिल्कुल हर चीज एकदम अलग है। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैंने जो चीजें पढ़ी हैं वो तो समझ में ही नहीं आती, दिखती नहीं, आर्बिट्राज होता हुआ दिखता ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स दिख, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डिफरेंट। इट इज अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली, जो समझना है समझ लो। finance in books in academics versus finance in real world, there's a huge gap. ये जो गैप है ना, इसको ब्रिज करना है अपने को, समझ रहे हो आप। हमें सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, हमें क्या डीप डाइव करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेने पड़ेंगे, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, दिस इज नॉट a coaching or a course, it is a cohort, right? एंड ये करते हुए यू विल बिल्ड समथिंग, फिर आप अपना कुछ बनाओगे जोरदार। और फिर थर्ड स्टेप जो होती है ना, जब आपने स्किल्स समझी, उन स्किल्स को एक्वायर करा, कुछ बनाया, उसके बाद आप थर्ड है स्टेज है इंप्लीमेंट, रीच। समझना, यू विल रीच आउट टू द वर्ल्ड एंड शो योर स्किल्स। आप लोगों से कनेक्ट करते हो, उनको अपनी स्किल्स बताते हो, है ना, आप अपने लिए वैल्यू क्रिएट कराते हो, आप मतलब खुद की वैल्यू क्रिएट करते हो लोगों की नजरों में, एंड यू विल गेट योर ड्रीम जॉब। यही एक लौता रोड मैप है। अगर आपको लगता है ना, समझना, क्योंकि मैं समझाता हूं आपको। सर आप लोग प्लेसमेंट की सर्विसेज क्यों नहीं देते? वी आर नॉट एन एचआर एजेंसी ब्रो, समझ रहे हो, हम दलाली का काम नहीं करते हैं। 50,000 रुपए 70,000 रुपए बच्चों से चार्ज करा, मतलब तू समझना कितनी धिक्कार की बात है। डूब के मर जाना चाहिए ना। 20 साल 22 साल की एजुकेशन ले ली, फिर 70-75 हजार रुपए 50,000 रुपए में प्रोग्राम खरीद लिया किसी का, फिर उसके बाद प्लेसमेंट के नाम पे भी 70-75 हजार रुपए दे रहा हूँ। इतना करने के बाद 20-22 साल की पढ़ाई के बाद अगर तेरे को नौकरी मिलने के लिए किसी को 50-60 हजार 70 हजार की दलाली देनी पड़ रही है, समझना, तो भाई धिक्कार है तेरे पे। तूने क्या करा, ठग लिया भाई तूने तो तेरे माँ बाप को। सही बता रहा हूं मैं, मतलब दुनिया क्या ठगेगी, तूने ही ठग लिया ब्रो। अगर तेरी हालत ये है ना, तो तू आगे भी जीवन बहुत डिफिकल्ट रहेगा। सर ऐसा क्या क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ा ना होता है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अगर तेरे में वो जॉब का कैलिबर है ना, तो वो जॉब तेरे को मिलेगी ही मिलेगी, बाय हुक और बाय क्रुक, बट वो तुझे तेरी मेहनत से मिलेगी, ना कि किसी और की दलाली से। ये बात समझ, ये पूरा एक प्रोसेस है। 4 महीने आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे मेरे साथ। आप देखोगे ना, पूरी की पूरी गाड़ी ऐसी घूम जाएगी आपकी, पूरा यू टर्न मार दोगे आप इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। योर लाइफ विल चेंज इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर।
बट नौकरी आपको आपके दम पे ही मिलेगी, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा कभी भी उसका। आई विल नेवर, हमने कभी भी शो ऑफ नहीं करा है कि देखो जी हमारे यहां से इतने लोग प्रेजेंट, वी जस्ट पोस्ट अ नॉर्मल सिलेक्शन का कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज, दैट्स इट, एंड इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि रोज ही कर रहे हैं पागलों के जैसे। बट वी नेवर क्लेम कि आप आओ हम 100, आपको कोई 100% जॉब असिस्टेंट बोल दे, जॉब गारंटी बोल दे, 100% जॉब गारंटी, 100% इंटरव्यू गारंटी, प्लेसमेंट असिस्टेंस, चूरन बेच रहा है आपको, चूरन। बोरकुट आमकुट सुना है आपने, खाया बचपन में बोरकुट खाया, मोगली वाला, वही बेच रहा है, समझना प्लीज। तो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप भाई। आप ही खुद की, कारण क्या है ना, अगर आप अंदर घुस भी गए 6 महीने बाद निकल जाओगे, इफ यू विल नॉट बी एबल टू कीप अप। और अब जब वही मेहनत करनी है तो आज ही कर ले, किसी के दम पे तो नहीं जीना पड़ेगा। आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, मैं मदद कराऊंगा। क्योंकि यार ब्रो, मैंने बोला ना आपको, जब आपकी पूरा का पूरा एक 360 डिग्री आप बोलना पहचान नहीं पाओगे आप खुद को इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, राइट? बिकॉज वी डोंट डू टीचिंग यार, हम लोग नहीं करते। इवन इन CFA लेवल 1 प्रोग्राम्स ऑल्सो मैंने कोशिश करी है कि मैं मेंटरिंग ही करूं जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूं। सो आर यू रेडी टू चेंज द गेम? क्या आप गेम को चेंज करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, राइट? इफ यस, देन we are presenting you the most comprehensive program in India। 100% प्रैक्टिकल है और 100% जॉब ओरिएंटेड है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम है और 100% जॉब ओरिएंटेड है। एक बार और सुन लो, 100% प्रैक्टिकल है और 100% जॉब ओरिएंटेड है मेरे भाई, ठीक है? मतलब अपन ने है ना पहले मोमेंट से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, इसमें वो सब बातें ही नहीं है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मार्केट कितनी बजे खुलता है, क्या होता है, कुछ थ्योरेटिकल चीज नहीं, सीधे कंसेप्चुअल डिस्कशंस, उसका इंप्लीमेंटेशन उसी पे रहेंगे। आपको एक ही गोल है कि आपको बेस्ट बनाना है, आपका बेस्ट होना चाहिए अगले 3 महीने में, दैट इज माई गोल। इसमें आप सीखेंगे, यू विल लर्न एंड यू विल अपस्किल योर सेल्फ टू प्रिपेयर top notch and high quality valuation reports, high quality and top notch valuation reports, financial models and memos, ये आप बनाना सीखेंगे। सर क्या ऐसा होगा क्या कि आप हमें एक कंपनी पे वैल्यूएशन करना बताएंगे और हम सब उसी कंपनी पे रिपीट करेंगे? मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा अपन नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? मैं ऐसा नहीं करूंगा, सोचो ना कितना गंदा हो जाएगा ना वो चीज की मैं कोई फिरंगी कंपनी ले आया जिसपे मेरे को बहुत अच्छे से करना आता है, ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया, आपने भी पूरे 25, 50, 100, 200 लोगों ने, सबने वो एक ही कंपनी पे कर दिया वैल्यूएशन, क्या हो रहा है उससे? मैं क्या बोल रहा हूं ना, आपको किसी एक कंपनी पे वैल्यूएशन करना नहीं सीखना है, आपको वैल्यूएशन करना सीखना है। डजेंट मैटर सामने क्या है, मैं डॉक्टर हूं, सर्जरी करना है, सामने कोई भी आ जाए काट दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? सामने कोई सी भी कंपनी आ जाए मैं वैल्यूएशन कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? तो सर क्या कैसे चलेगा, थोड़ा बताओगे क्या? मैं एक कंपनी पे आपको कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन करके बताऊंगा, बट आप उस कंपनी को रिपीट नहीं करेंगे, रादर आप क्या 25 कंपनीज की लिस्ट में से एक कंपनी पिक करेंगे और उस कंपनी पे अपना वैल्यूएशन करेंगे, ना कि उस कंपनी पे जिस पे मैं परफॉर्म करूंगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है सभी लोगों को? इससे इंडिपेंडेंस आएगी। पहली बार की डिफिकल्टी है, बट मेरी हैंड होल्डिंग है ना, मैं दे रहा हूं ना, क्या टेंशन है? क्यों टेंशन ले रहा है? तो बता, आर यू गेम फॉर इट? तो फिर करें शुरू इसको। इफ यस, तो मैं पहले आपको है ना मॉड्यूल के इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मॉड्यूल में भी अपन डीप डाइव मारेंगे। सबसे पहली चीज इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हुए, कंपनी के इंटरनली जनरेटेड डेटा का यूज करते हुए जब मैं वैल्यूएशन निकालता हूं किसी भी बिजनेस का, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यूएशन बोला जाता है। मतलब मैं कंपनी के अर्निंग्स यूज कर रहा हूं, कंपनी की स्टॉक लेवल, कंपनी के फंडामेंटल्स को यूज करते हुए वैल्यूएशन निकाल रहा हूं। मैं मार्केट पे नहीं जा रहा हूं, मार्केट कुछ भी चल रहा हूं मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे कैलकुलेशन को इंपैक्ट नहीं करेगा। सेकंड होता है रिलेटिव प्राइसिंग। रिलेटिव प्राइसिंग मतलब गुप्ता जी का प्लॉट तो 6,000 रुपए स्क्वायर फीट में बिका है,
तो अपना प्लॉट कितने का होना चाहिए? गुप्ता जी का प्लॉट पास वाला है, तो अपना प्लॉट भी 6200 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हमेशा गुप्ता जी से ज्यादा रहा है। समझ रहे हो? यही बात होती है बस। क्या ये चीज समझ में आ रही है? रिलेटिव प्राइसिंग क्या है? आप मार्केट में मेरे जैसी दूसरी कंपनी कहां पर क्या इवैल्यूएट कैसी चल रही है, उसको देखते हुए मैं मेरी कंपनी का एक प्राइसिंग निकालने की कोशिश करता हूं, एक वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करता हूं। थर्ड इज द डेटाबेस एंड रिसर्च टूल्स यू विल रिक्वायर टू गैदर द डेटा, टू एनालाइज द डेटा, to make the sense out of the data, to perform the research and to perform your valuation। वो सब चीजें अपन यहां पर कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4, एक्सेल एक्सेलेंसी। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सर एक्सेल में मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूं, सर मेरे को ओपन ही नहीं करना आता एक्सेल, सोने पे सुहागा है। अगर ओपन नहीं करना आता तो बहुत ही अच्छी बात है, यही ये आपके लिए बना हुआ है। अपन ने वहां से उठा के आपको एक स्टैंडर्ड पे लेके आए और ये सबको करना कंपलसरी है। पता है क्यों? क्योंकि ये करोगे ना आप, ये पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे फॉर्मेटिंग है ब्रो इसके अंदर आपकी। ठीक है, मतलब आपको माइंडसेट ही वैसा इनकलकेट करना है जब आप एक्सेल पे काम करते हो तो। मॉड्यूल नंबर 5, एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग, है ना। यहां पर अपन मॉडल ना सिर्फ बनाना सीखेंगे बल्कि मेरे कंट्रोल में रहेगा पूरा मॉडल। कहाँ से क्या इनपुट आ रहे हैं, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, क्या आउटपुट्स हो रहे हैं, मॉडल में क्या गलतियां हैं, है ना। मॉडल कहाँ कहाँ पर एरर थ्रो कर सकता है, कहाँ पर कर रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होगी, क्योंकि आप जीरो से बनाओगे उसको। मॉड्यूल नंबर 6 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सर ये तो अकाउंटिंग हो गई। नहीं, बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं हुई। द रीजन इज, अकाउंटिंग में आदमी लिखता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, अब इसकी अकाउंटिंग। आपका काम अकाउंटिंग करना नहीं है। आपको क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। तो सर फिर मेरा काम क्या है? आपका काम है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ के उसको एनालाइज करना, बिजनेस कैसा चल रहा है समझना। ठीक है, बिजनेस इस समय किस पोजीशन में, किस लाइफ साइकिल में है, कैसा ग्रोथ दिख रहा है बिजनेस का, और बिजनेस के अराउंड एक नैरेटिव बिल्ड करना, राइट, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर वैल्यूएशन। ये सारी चीजें होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। मॉड्यूल नंबर 7, पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस। अब देखना क्या होता है अगर मैं किसी भी रैंडम बच्चे को पकड़ के कोई काम बोलूं ना कि बेटा एक्सेल में जरा करके दे दे यार, ही विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, शी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल कि हाँ सर मैं तो कर ही दूंगी, लाइए आप दीजिए मुझे एक्सेल में। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं किसी लड़के को बोलूं, किसी बच्चे को बोलूं कि यार पावर पॉइंट में एक चीज करके दे दे, तो लिटरली भाई वो डर जाएगा ना, झिझक जाएगा कि अरे सर कहाँ पावर पॉइंट, आप क्या पावर पॉइंट पावर पॉइंट। समझ लो, ये होता है पावर पॉइंट में। सर आप भी, आप खुद से पूछो ना भाई, आप बैठ के देख रहे हो ना अभी मेरे को, आप खुद से पूछो। 20-22 मिनट हो गए देखते देखते, क्या पावर पॉइंट में ज्यादा कंफर्टेबल हो कि एक्सेल में? इनसे सर एक्सेल में ज्यादा। पावर पॉइंट में तो उल्टे का डर लगता है सर मेरे को, वो डर निकालना है आपका एकदम स्क्रैच से पावर पॉइंट। फिर रिपोर्ट राइटिंग एंड पेज बुक प्रेप। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, क्या चीजें, क्या कंपोनेंट रिपोर्ट के अंदर आएंगी। मॉड्यूल नंबर 9, रेज्यूम प्रेप एंड नेटवर्किंग। कि भाई आप रेज्यूम कैसे बनाओगे, नेटवर्किंग कैसे करोगे, लिंक्डइन पे कैसे नेटवर्किंग होगी। मॉड्यूल नंबर 10, यहां पर आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने पूरा पढ़ लिया, कर लिया, अब जब आप मार्केट में अप्रोच कर रहे हो ना, तो मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 10 में यू विल नीड मी एंड आई विल बी देयर फॉर यू, डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा उस चीज के लिए। सो मॉड्यूल 10 वुड बी टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप, है ना, कि अपने इंटरव्यू के अंदर अब जाएंगे तो अपने को टेक्निकली क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। देखो यार, वी आर नॉट अ जेनेरिक कोचिंग इंस्टीट्यूट ना, कि मैं भाई बस जैसे ही बैच खत्म हुई मैं आया, व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाया, जैसे ही बैच खत्म हुई मैं भाग गया, क्या भाई तुम तुम्हारा देखो, हम तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ऐसा नहीं है। वैलिडिटी भले ही खत्म हो जाए प्रोग्राम की 1 साल में, डजेंट मैटर। क्या आपका मेरा जो मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप है ये तब तक चलेगा क्या जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए? इवन उसके बाद भी जब तक आपको मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे फोन में आपके नंबर सेव है ब्रो। जितने भी लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबके नंबर मेरे पास सेव है। आप मुझे कॉल करेंगे अगर डिफाइंड टाइम में, ठीक है, जो टाइम मैंने दिया हुआ रहता है, तो उसमें यू विल गेट इन टच विथ मी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो पर्सनल मेंटरिंग AVFM प्रोग्राम में will be there, and AVFM तो anyways it is close to my heart, it is my first program,
है ना। तो एवीएफए में तो एनीवेज वो एक पर्सनल टच बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इतना रिग्रेसिव आपको तैयार कराया जाता है उसके अंदर। तो क्या अब आप इस टॉपिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं? देखना जरा, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में हम लोग है ना रिस्क फ्री रेट से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ रिस्क फ्री रेट। यहां पर अपन समझेंगे कि अलग अलग टाइम होराइजन, करेंसी, गवर्नमेंट डिफॉल्ट और कंट्री रिस्क्स को एड्रेस करते हुए, नेगेटिव रेट्स को एड्रेस करते हुए रिस्क फ्री रेट कैसे निकालना है। 6 अलग अलग मेथड समझेंगे रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट करने की। 6 अलग अलग मेथड। सर 6 अलग अलग मेथड का क्या रीजन है? देख, मैं वही बोल रहा हूं ना, वी आर नॉट हियर लर्निंग हाउ टू परफॉर्म वैल्यूएशन ऑन एबीसी लिमिटेड। वी आर हियर टू लर्न हाउ टू परफॉर्म वैल्यूएशन इन जनरल। तो इन जनरल में क्या होगा, बहुत अनसर्टेनिटी ट्रिगर हो जाएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो यहां पर अपन केस स्टडीज कवर करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूएस, ग्रीस, जर्मनी, क्रेडिट स्विस के सीडीएस का केस स्टडी है, मनी हाइस्ट का केस स्टडी है, द केस स्टडी ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल कवर, राइट। देन विल कवर बीटा। बीटा वुड बी द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, जहां पर अपन समझेंगे सीएपीएम बीटा, मतलब सीएपीएम के थ्रू बीटा, सीएपीएम बीटा को समझेंगे, बट बीटा का कैलकुलेशन समझेंगे थ्रू रिग्रेशन बीटा। अपन समझेंगे उसमें कि उसके क्या फ्लॉज हैं। हम समझेंगे रॉ और एडजस्टेड बीटा क्या होता है। हम समझेंगे कि बिल्टअप बीटा के अंदर फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज का एडजस्टमेंट रियल लाइफ में कैसे करा जाता है। यहां पर वील डिस्कस नोकिया फिनलैंड केस स्टडी, एवेलियन केस स्टडी, टेस्ला केस स्टडी। ठीक है, वील अंडरस्टैंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम थ्रू 5 डिफरेंट मेथड्स। समझना, यहां पर हम फैक्टर्स समझेंगे, किस तरीके के फैक्टर्स समझेंगे, ये समझना है, ये इसको टिक कर लेना, एक एक चीज टिक होगी। ठीक है, रिस्क एवर्जन, आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिस्कीनेस है, हिस्टोरिकली क्या प्रीमियम्स आपने दी हैं, आपकी मार्केट की वोलैटिलिटी कितनी चल रही है, और डिफॉल्ट रिस्क का प्रीमियम क्या चल रहा है, कंट्री का, कंट्री की ईआरपी कितनी चल रही है। इन सब को समझते हुए मुझे मल्टीपल अप्रोचेस के थ्रू ईआरपी कैलकुलेट करना सीखना है। आरएम माइनस आरएफ नहीं होता है सिर्फ। आपने क्या समझते पता है कि आरएम माइनस आरएफ करेंगे तो ईआरपी आ जाएगा, गलत है ये, इट इज रॉन्ग। सिर्फ ये नहीं होता है सर, कैसी कैसी अप्रोचेस हैं, गोल्डमैन अप्रोच है, मेल्डेड अप्रोच है ना, फिर लैम्डा को यूज करते हुए कंट्री रिस्क का असेसमेंट है, इंप्लाइड ईआरपी कैसे निकलेगी वो भी कवर करा हुआ है। आप लिख लेना, इसमें कवर नहीं है, मैं कराऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर अपन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस समझेंगे, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में वाईटीएम, डेट रेटिंग और सिंथेटिक रेटिंग का एस्टिमेशन निकालेंगे, ऑपरेटिंग लीज के एडजस्टमेंट समझेंगे, समझेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है। समझ रहे हो, ये सब चीजें वहां पर समझी जाएंगी। फिर आगे देखते हैं, अर्निंग से कैश फ्लो क्या होता है ना, प्रॉफिट, ऐसा कोटेशन है एक, बोला गया है दैट प्रॉफिट इज सैनिटी, वैनिटी एंड कैश फ्लो इज सैनिटी। जो कैश है वही सत्य है। तो यहां पर क्या है, हम समझेंगे कि फर्म की अर्निंग से कैश फ्लो की तरफ मैं कैसे बढ़ूंगा। समझना, अकाउंटिंग के जो फ्लॉज हैं, जो अर्निंग्स में इश्यूज हैं, ठीक है, वो सब मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, ऑपरेटिंग लीज का एडजस्टमेंट कैसे दूंगा, आरएनडी एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कैसे दूंगा, टैक्स को कैसे एडजस्ट करूंगा। ठीक है, डेट और एफसीएफई की रिलेशनशिप को अपन यहां समझने की कोशिश करेंगे। फिर वील अंडरस्टैंड फोरकास्ट। अब ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर है ना बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। ग्रोथ सर निकालने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले और सबसे सस्ता और आसान तरीका, सबसे किफायती, कि आपने क्या करा, आपने कंपनी को पिछली 5 साल की ग्रोथ ली, ठीक है, और वही ग्रोथ का मीडियन लेके आगे चेप दिया 5 साल, नॉट चल बे। सेकेंड मेथड सर, आपने याद है, आपने यूट्यूब प्लेलिस्ट में सिखाई है ना, रिग्रेशन बेस्ड अप्रोच। रिग्रेशन से फोरकास्ट का फॉर्मूला, हाँ, लेकिन वो लीनियर रिग्रेशन अप्रोच यूज करता है, इट इज रिडंडेंट ना, क्योंकि ग्रोथ लीनियर नहीं होती है, वो एकेडमिक ग्रोथ निकाल ले। तो फिर कौन सी ग्रोथ बचती है सर, फिर बचती है टॉप डाउन ग्रोथ। अपन क्या करने वाले पता है इसमें, हम पहले समझेंगे इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, फिर वील अंडरस्टैंड कि मेरा सेक्टर कैसे काम कर रहा है,
फिर वील अंडरस्टैंड कि मेरी कंपनी और उसके पीयर्स कैसे काम कर रहे हैं उस सेक्टर में, है ना। फिर अपन माइक्रो लेवल पे आएंगे कि कंपनी का क्या मतलब यहां पर ग्रोथ में भी, क्योंकि जो फोरकास्टिंग होगी ना, ये फोरकास्टिंग सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है वैल्यूएशन में। बाकी सब चीजें तो मैकेनिकल है, एक बार कंसेप्ट क्लिक हो गया 5 मिनट का खेल होता है वैक निकालना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सर किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, बिजनेस की रिस्क्स क्या हैं, ठीक है। और ग्रोथ भी जब आप निकालो तो ऐसा नहीं कि बस सेल्स की ग्रोथ फोरकास्ट करिए और भाग गए, बैलेंस शीट के हर लाइन आइटम की ग्रोथ निकालनी है, अलग 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 अलग, सबकी ग्रोथ अलग अलग निकलती है। नेगेटिव ग्रोथ है तो उसको कैसे समझना है, ठीक है। ग्रोथ के फैक्टर्स हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है वो समझना है ना। आपको यह समझना है कि आरओई और डेट का क्या इंपैक्ट है आपस में, और उनका री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के साथ क्या इंपैक्ट है, और ओवरऑल फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे हिट करेगा। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझनी पड़ेगी, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना। मॉड्यूल 1 हमारा सबसे बड़ा है। फिर फाइनल एस्पेक्ट्स इन वैल्यूएशन में टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन, कैश का वैल्यूएशन, क्रॉस होल्डिंग वैल्यूएशन, कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन, ठीक है। नरेटिव बिल्ड करना अराउंड नंबर्स। फिर अलग से कुछ चीजें तो अपन वैल्यूएशन ऑफ इंडेक्स समझेंगे, सेंसेक्स, S&P 500, निफ्टी 50, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स, लॉस मेकिंग और इमर्जिंग कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे करा जाएगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, छोटे बिजनेसेस का वैल्यूएशन कैसे करा जाता है, क्या चीज उसमें अलग है, राइट। एंड देन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस इन वैल्यूएशन, सिनेरियो एनालिसिस, डिसीजन ट्री, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, ये कैसे यूज करा जाएगा, इसका क्या यूज केस है वैल्यूएशन में, ये समझेंगे। फिर आता है रिलेटिव, तो रिलेटिव में सबसे पहले आएगा कंपेरेबल कंपनीज एनालिसिस एंड फिर आएगा ट्रांजैक्शन एनालिसिस। कंपेरेबल कंपनीज एनालिसिस मतलब मेरे जैसी दूसरी कंपनी किस भाव पे ट्रेड कर रही है आज, और कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एनालिसिस मतलब मेरे जैसी दूसरी कंपनी पहले किस भाव पे बिक गई है, उसके आसपास मैं आज मेरा भाव लगाऊंगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। इसमें एक बोनस है ना, मैंने आपको बताया ना कि क्या बोनस है कि 25 कंपनीज का डेटा मैं शेयर करूंगा। तो बोले सर मतलब आप ये बात कर रहे हो कि मेरे पास 25 कंपनीज का अगर डेटा होगा तो क्या मैं एक कंपनी का डेटा, एक कंपनी पे वैल्यूएशन करूंगा आपके साथ साथ ड्यूरिंग द कोहर्ट, एंड कोहर्ट के बाद क्या मेरे को मौका मिलेगा 24 कंपनीज पे फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन की प्रैक्टिस करने। सर क्या मेरे को करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% समझना। फिर डेटाबेस टूल के अंदर अपन इन डेप्थ सीखेंगे, ठीक है, कि डैशबोर्ड ओवरव्यू, चार्ट बिल्डर क्या होता है, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे चार्ट को एक्सेल में, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, एक्सेल के प्लगइन्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें सीखेंगे। फिर एक्सेल एक्सेलेंसी बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक से प्रो तक जाओगे आप, पूरा सेटअप समझाऊंगा मैं एकदम ओपन करके, क्या सबसे पहले सेटअप करना है, फिर एक्सेल को जीरो माउस टेक्निक से कैसे हैंडल करना है, वील नॉट यूज द माउस जब तक जरूरत ना पड़े। एक्सेल की एडवांस लेवल पे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, रॉ कॉलम का अलाइनमेंट कैसे बिठाना है, क्या कॉमन एरर्स हैं, ठीक है, क्या कन्वेंशंस है, सेल को नाम करने के कन्वेंशंस क्या होते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग अगर कभी मेरे को करनी पड़े तो मैं कैसे करूंगा, डायनामिक टेस्ट, ठीक है, टेक्स्ट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कोई टेक्स्ट के फंक्शंस है, राउंडिंग, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप के फंक्शंस हैं, ठीक है, इंडेक्स एंड मैच के फंक्शंस हैं, सम इफ्स है, चूज फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम है, गोल सीक है, टेक्स्ट टू कॉलम है, पेस्ट स्पेशल्स है, ये सब चीजें आपको डेली लाइफ में यूज करनी है, प्रैक्टिस शीट रहेगी इसकी आपके साथ। मॉड्यूल नंबर 4 एक्सेल एक्सेलेंसी, पिवट टेबल्स अपन कवर करेंगे, फाइनेंस के फंक्शंस कवर करेंगे। सर मतलब ये लोन रिपेमेंट, एक्सपी, एक्सएनपीवी, आईआरआर, ये सब कवर होगा, एक्सेल में ही कवर हो जाएगा, डोंट वरी, उसका टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। इसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, मैं आपको एक्सेल में डेटा की मदद से चार्ट्स बनाना सिखाऊंगा ब्रो, बार चार्ट बनाएंगे, पाई एंड डोनट चार्ट्स बनाएंगे, वाटरफॉल चार्ट, गैंट चार्ट, फुटबॉल फील्ड चार्ट, एरिया चार्ट, पिवट चार्ट, स्पार्क लाइंस, कॉम्बो चार्ट, प्राइस, स्टॉक प्राइस चार्ट, रिग्रेशन एनालिसिस इस पे करते हैं विद वॉल्यूम बार्स, ठीक है। तो वो सब चीजें अपन यहाँ सीखेंगे। फिर अपन बढ़ते हैं एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। आपने देखा होगा एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग में अगर आप ये सारे टॉपिक्स देख रहे हो तो पहले तो सर जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेरे पास, उसको मैं प्लॉट कैसे करूंगा, फिर जो मेरे इनपुट है
उन इनपुट को कैसे प्लॉट करूंगा, उनको कैसे कंसिडर करूंगा। फिर अपन रेवेन्यू की मॉडलिंग, रेवेन्यू के शेड्यूलिंग करेंगे। फिर सीओजीएस की मॉडलिंग, सीओजीएस का सेंसिटाइजेशन, सीओडीएस की शेड्यूलिंग करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंस की मॉडलिंग करेंगे। फिर डिप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे। फिर वर्किंग कैपिटल की मॉडलिंग, वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की मॉडलिंग करेंगे, समझना। फिर रिटेन्ड अर्निंग का शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, फिर डेट का शेड्यूल बनाएंगे, कैश रिवॉल्वर सेटिंग बताएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सर्किट ब्रेकर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों को लिंक करना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कॉमन साइजिंग करना। ये सब चीजें आप एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग में सीखोगे। डीसीएफ मॉडलिंग में डीसीएफ का स्ट्रक्चर खड़ा करना ब्रॉडर लेवल पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बताना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना, ये सब एक्सेल पे भी करना है ना अपने को। एफसीएफएफ कैलकुलेट करना, प्रोजेक्शन देना कैश फ्लोस का, मिड ईयर कन्वेंशन लगाना, सिनेरियो बिल्ड करना, केसेस बिल्ड करना। ठीक है, कैलकुलेशन करना इंटरप्राइज वैल्यू का, इक्विटी वैल्यू का, सेंसिटिविटी एनालिसिस रन करना, सिमुलेशन रन करना, कंपेरेबल के अंदर यूनिवर्स डिसाइड करना। ठीक है, स्प्रेड करना, रेशियोज स्प्रेड करना, मल्टीपल्स कैलकुलेट करना, वैल्यूएशन निकालना। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में तो मैं फिर आपको बोलता हूँ, नो मैटर आप सीए हो, सीएफए हो, कोई भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मॉड्यूल आप ही के लिए बना है। 20 घंटे के सेशंस हैं, आप ही के लिए हैं। बेसिक से एडवांस तक आप जाओगे, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस में कलर थीम्स, फॉर्मेटिंग, लाइन फॉर्मेट करना, मास्टर लेआउट बनाना। ठीक है, हेडिंग बार्स को फॉर्मेट करना, सारी फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कंचा काम करके दोगे यार आप, एक नंबर काम करोगे, टेंशन ही मत लो। रिपोर्ट राइटिंग में टेबल कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी ओवरव्यू, थीसिस, एंटी थीसिस, सेक्शन डिवाइडर्स, टेबल अलाइनमेंट, क्रिएटिंग टाइमलाइंस, एवरीथिंग वुड बी देयर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेज्यूम में हम आपको बताएंगे कैसे एटीएस प्रूफ रेज्यूम बनाना है, कैसे कवर लेटर बनाना है ताकि आपकी शॉर्टलिस्टिंग की प्रोबेबिलिटीज बढ़े, कैसे मैं लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, कैसे मैं टेस्ट करूंगा क्या अच्छा है क्या बुरा है लिंक्डइन प्रोफाइल में, समझना। कवर लेटर जो है वो कैसे बनाऊंगा, फ्रेशर्स कैसे कवर लेटर बनाएंगे, एक्सपीरियंस लोग कैसे कवर लेटर बनाएंगे, जो करियर चेंजर्स हैं वो कैसे कवर लेटर बनाएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू कॉल्स के लिए मेरे को नेटवर्किंग कैसे करनी है, समझ रहे हो आप, ये सारी चीजें अपन समझेंगे पूरा का पूरा। फिर इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ये अपन समझेंगे कि इंटरव्यू के अंदर जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं ना, सैलरी कब से लोगे जी, कितनी सैलरी चाहिए, क्या चाहिए, सर उसमें मैं थोड़ा कच्चा पड़ जाता हूं, वो चीज की मैं हैंड होल्ड ट्रेनिंग दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप ये मेरा इलाका है, आपको समझाऊंगा, एग्जैक्टली डिस्कशन करेंगे अपन की क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, किसी क्वेश्चन को अगर आप नहीं आता है आपको तो आपको कैसे आंसर देना है। एक बुकलेट दी जाएगी आपको 300 क्वेश्चंस की। ठीक है, कुंजी नहीं है वो, लेकिन एक आपको मदद मिलेगी। सर ये मॉड्यूल नंबर 11 क्या है, मैं हूं प्रभु साक्षात, मैं भी तो आ रहा हूं साथ में आपके। ठीक है, तो मैं रहूंगा आपको मेंटर करने के लिए, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। हमारी लाइव बैच शुरू हो रही है, लाइव बैच हो रही है भाई, 1.5-2 साल के बाद हो रही है लाइव बैच स्टार्ट। 11 नवंबर से लाइव बैच स्टार्ट हो रही है। 3 सेशन होंगे हर हफ्ते, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे को इवनिंग में 8:30 PM ऑनवर्ड्स। सेशन की जो लेंथ होगी वो 2 से 3 घंटे की होती है, तो 10:30 से 11:30 तक सेशन चलते हैं। सर मंडे ट्यूसडे थर्सडे आपने रखा है, तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे क्या मैं दम लगा के पढ़ाई करूंगा। जो एप्लीकेशन का काम है ना सारे के सारे कंसेप्ट्स का, वो क्या आप सैटरडे संडे करोगे घर पे बैठ के। मतलब टेक्निकली क्या आपको 5 डेज अ वीक का कमिटमेंट देना है क्या, 3 दिन मेरे साथ, 2 दिन खुद के साथ। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो अभी छोड़ दो, टाटा बाय बाय कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैलिडिटी सर 1 साल की रहेगी, जिस दिन से आप इनरोल करोगे प्रोग्राम उस दिन से, है ना। आपने अगर किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस में सर अगर आपने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया ना, तो फिर वो डिवाइस अपने यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा, सिक्योरिटी रीजंस है। सर एक बार है ना थोड़ा ज्ञान व्यूज पे दे दो, देखो मैं समझा देता हूं आपको, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को बट बहुत ईजी है। अपने यहाँ पर है ना 2x व्यूज है सर, तो इसका मतलब क्या मैं एक वीडियो को 2 बार देख सकता हूं, ऐसा नहीं।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 300 आवर्स का प्रोग्राम है, तो आप 300 आवर्स को टोटल 600 आवर्स देख सकते हो। आप चाहे एक वीडियो को ही 600 घंटे देख लो, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, इट इज अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू यूटिलाइज इट। तो इसमें सर अगर व्यू लिमिट खत्म हो गई तो आज तक हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए मैंने, एक भी वापस नहीं आया बोलने की सर मेरी व्यू लिमिट बढ़ा दो, मेरी व्यू लिमिट खत्म। आई एम नॉट किडिंग, एक भी नहीं आया। अगर होगी, आपकी वैलिडिटी बढ़ी हुई है, आपने कोई डिवाइस चेंज नहीं करा है, मैं व्यू लिमिट इंक्रीज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप खत्म करके लाओ और इंक्रीज इट। बट ये दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्या सर्टिफिकेट मिलेगा मैं आपको समझा देता हूं। आपको है ना पार्टिसिपेट करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि सर मैंने तो फीस भरी है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि नहीं, फीस भरी है दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया टू गेट द सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको मुझे क्या एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी, और ये बात ध्यान रखना इसके बाद ही सर्टिफिकेट होगा, इसके इवैल्यूएशन के बाद। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने सिर्फ नेम सेक के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई तो भी मैं रिपोर्ट्स वापस कर देता हूं, विल नॉट इशू सर्टिफिकेट। सर आई हैव पेड यू फॉर द प्रोग्राम, आई डिजर्व अ सर्टिफिकेट, यू वोंट, आई विल नॉट गिव यू। तेरे से जो बन पड़े कर लेना, जिससे जो जाके बोलना है बोल देना। पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट कंप्लीशन का ही मिलेगा। मेरे लिए कंप्लीशन का क्राइटेरिया आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है। मेरे लिए सिंपल, आप काम करके दिखाओ मेरे को, वो कंप्लीट, मैंने सारे वीडियोस देख लिए सर, डजंट मैटर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ, आर यू रेडी टू चेंज योर गेम फॉर एवर? इफ यस, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे माई फ्रेंड फ्रॉम योर ड्रीम रोल। एक बात ध्यान रखना, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, यू विल नॉट हैव एनी स्टोरी। और मैं एक चीज बताता हूं आपको, हम लोगों ने है ना पेमेंट कंडीशंस को बहुत लचीला करा है। देर इज अ पार्शियल पेमेंट कंडीशन, जहां पर हमने मैनुअल पार्शियल पेमेंट ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा है। कोई बैंक ईएमआई नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। एक इंस्टॉलमेंट आपको अभी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वहां पर आपको 1 मंथ का एक्सेस मिलेगा। 1 मंथ के बाद आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है, और ये पेमेंट आपको एक टाइमलाइन तक ही करना है। ठीक है, एक चीज और, ये जो फैसिलिटी है ये कंटिन्यूस फैसिलिटी नहीं है। 26 नवंबर तक ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप आके बोलते हैं कि सर प्लीज ये मेरे लिए बहुत, समझ रहे हो आप, ऑपरेशनली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वी वर्क ऑन अ वेरी लीन टीम, समझना। मैं इसीलिए पार्शियल पेमेंट लेके आया इस बार, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट। ठीक है, आपको सेकंड पेमेंट कंप्लीट करना ही पड़ेगा बॉस, कोई रिफंड वगैरह नहीं होगा इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड ना। हमारे लिए ऑपरेशनली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज़ करना। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर होगी फ्रॉम द बैच स्टार्ट डेट। डिवाइस पॉलिसी, एक ही डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको अगर आईपैड में करना है आईपैड में करो, लैपटॉप पे करना है लैपटॉप पे करो, जिस पे करना है उस पे करो, बट एक ही होगा। ठीक है, जो लाइव बैच है वो लाइव बैच हमारी 11 नवंबर रात को 8:30 बजे से शुरू हो रही है। ठीक है, देखो कोई भी फोमो में मत जाओ, हफ्ते में 3 दिन लाइव होगा, 3-4 महीने की बैच होगी, आराम से पढ़ेंगे, नया साल साथ में मनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी फोमो में मत जाओ, आराम से रजिस्टर करो। आपको करना है 8 तारीख करो, 9 तारीख करो, 10 तारीख को रजिस्टर करो, 11 को कर दो सुबह, अगर सीट बचती है तो। बट आइडिया ये है दैट सीट्स लिमिटेड है। ठीक है सर, ये लाइव बैच और रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। लाइव बैच में आप लाइव क्लास में बैठोगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आप घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग देख सकते हो। दोनों चीज़ें होती नहीं है। लाइव बैच लाइव चलेगी अभी पूरी की पूरी, हफ्ते में 3 दिन, रिकॉर्डिंग पुरानी रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग, कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई बच्चे हैं जो लाइव में बहुत कंफर्टेबल है कि नहीं सर लाइव में ही आते हैं, डिस्कशंस करेंगे करेंगे। कि कई बच्चे रिकॉर्डिंग में बहुत कंफर्टेबल है कि नहीं मैं तो 20 में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की आदत है मेरी। इट इज ऑल अप टू यू। फोमो में बेटा कोई डिसीजन मेकिंग मत करना, आराम से अपने करियर को संतुलित मात्रा में, तेरे को अगर ऐसा लगता है कि मैं तेरे करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं तेरे करियर में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, तो मैं तो 11 नवंबर 8:30 बजे रात को बच्चों के साथ ये जर्नी शुरू कर ही रहा हूँ। अगले 4 महीने में मेरी लाइफ का मिशन बनाऊंगा कि आपके करियर को 360 डिग्री में पॉजिटिवली चेंज करना है।
आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है? तो नीचे लिंक्स हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कोई फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आराम से डिसीजन लो, कोई जल्दी नहीं है। 11th नवंबर शाम को 8:30 बजे से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको मिलूंगा उस क्लास में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा।